आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को एंड तक जरूर सुनें। तो आइए दोस्तों, कहानी पर चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे जुआ खेलने की बहुत गंदी आदत लग चुकी थी। उसके शुभचिंतक उसे समझाते समझाते थक गए थे कि इस आदत को छोड़ दो, लेकिन वो हर किसी का मुंह एक टके जवाब के साथ बंद कर देता था कि मैंने इस आदत को नहीं पकड़ा है, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। अब लोग बेचारे आगे से कह भी क्या सकते थे। घर वाले उसकी हरकतों से बेहद परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देने से इसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ेगा, जिससे शायद ये रास्ते पर आ जाए। तो इस उम्मीद में बेचारे को घोड़ी पर चढ़ा दिया गया। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर से बाद में वह जुआ खेलने लगा। अब घर वालों के साथ साथ उसकी पत्नी भी बेहद परेशान रहने लगी। फिर एक दिन पति पत्नी की आदतों से तंग होकर उसे एक संत के पास ले गई और उसने संत महाराज से उसकी सारी बातें सच सच बता दी। महाराज जी ने कुछ देर तक विचार करने के बाद अगले दिन उसे आने के लिए बोला। अगले दिन पति पत्नी आश्रम पहुंच गए और वहां पर जाकर देखती है कि साधु संत एक पेड़ से चिपक कर खड़े हुए हैं। उन्होंने संत से पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से इसको क्यों पकड़ रखा है? संत ने कहा, आप लोग कल आइए। इस तरह से वे दोनों घर वापस चले गए। अगले दिन जब फिर वे वापस आश्रम में आते हैं तो दृश्य पहले वाला दिखता है। साधु महाराज वैसे ही पेड़ पर लिपटे हुए खड़े हैं जैसे कि कल खड़े थे। उन्होंने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, यह पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप कल आइए। पति पत्नी ने साधु का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वे अगले दिन फिर आए। दिन जरूर बदला हुआ था, लेकिन साधु का व्यवहार बिल्कुल कल वाला था। वे फिर उस पेड़ को पकड़कर खड़े हुए थे। पति हैरान होकर परेशान होकर बोला, बाबा आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? साधु ने फिर वही सीधा और सादा जवाब दिया, मैंने कहाँ इस पेड़ को पकड़ रखा है, बल्कि इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। पति हंसते हुए बोला, महाराज आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है, ये पेड़ आपको नहीं पकड़ रहा है। अगर आप चाहे थोड़ी सी मेहनत करके इस पेड़ को खुद से अलग कर सकते हैं। अब संत महाराज गंभीरता से मुस्कुराते हुए बोले, इतने दिनों से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़ रखे हो, न कि आदतों ने तुम्हें पकड़ रखा है। अगर तुम थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम जुए की आदतों से बाहर हो सकते हो। यह सुनते ही वह आदमी समझ गया कि इस बुरी आदतों की असली जड़ वही है जो उसे इसके अलग नहीं होने देता। उसने उसी समय ये प्रण ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं जुए खाने से हमेशा दूर रहूँगा। अब वह खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखने लगा, जिससे उसे जुए के सपने आना भी कम हो गए। कभी कभी उसका मन जुआरी दोस्तों के साथ बैठने को करता तो वह अपने निश्चित को याद कर लेता। वह अपना मन बदलकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करता रहा। 2 महीने में उसे अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण पा लिया और अपनी जुए वाली आदतों को भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।